बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबीना कुकिंग चैनल पे आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे आपके लिए होममेड यमी सी वनीला आइसक्रीम, जिसको बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए: एवोपरेटेड मिल्क, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, वनीला एसेंस। सबसे पहले हम एक बाउल में एवोपरेटेड मिल्क लेंगे। इसको हम अच्छी तरीके से बीट करेंगे। एवोपरेटेड मिल्क बहुत थिक होता है, बहुत गाढ़ा होता है। इसकी रेसिपी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ इसकी होममेड रेसिपी इसकी भी शेयर करूंगी। मैंने एवोपरेटेड मिल्क 1 टिन लिया है। इसको अच्छी तरीके से मैं बीट कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं कंडेंस मिल्क शामिल करूंगी। ये भी मैंने 1 ही टिन लिया है। वन टीस्पून वनीला एसेंस शामिल करूंगी, क्योंकि मैं वनीला आइसक्रीम बना रही हूँ तो इसलिए मैं वनीला एसेंस शामिल करूंगी इसमें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने क्रीम ले ली है। ये टेट्रा पैक क्रीम है। ये मैंने 400 ml ली है। इसको मैं बीट करूंगी। दो किस्म की क्रीम आती हैं, एक व्हिपिंग क्रीम होती है और एक टेट्रा पैक क्रीम होती है। टेट्रा पैक ज़्यादा व्हिप नहीं होती और व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरीके से व्हिप होती है, मगर मैंने ये फुल क्रीम क्रीम होती है, इस वजह से मैंने टेट्रा पैक क्रीम ली है। इसको मैं अच्छी तरीके से बीट कर लूँगी। अब इसको मैं एवोपरेटेड मिल्क के मिक्सचर में शामिल कर दूँगी और अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। ये बहुत ही सिंपल और इजी बनके तैयार होती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है और बहुत ही यमी बनती है। अब हम एक आइसक्रीम बॉक्स ले लेंगे। मैं इसके अंदर इसको पोर कर लूँगी और इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रखूँगी। तकरीबन मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़ करने के लिए रखूँगी। अब इसको मैं रैपिंग पेपर से रैप करने के लिए रखूँगी। रैपिंग पेपर मैं इसलिए लगाऊंगी क्योंकि इसके अंदर एयर ना जाए। अगर इसके अंदर एयर जाएगी तो इसके क्रिस्टल बन जाएंगे और वो बहुत हार्ड बनेगी फिर आपकी आइसक्रीम। अगर आप बाहर जैसी सॉफ्ट आइसक्रीम चाहते हैं तो इसको अच्छी तरीके से रैप करिए और इसको कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रीज़ करने के लिए रखिए। दो घंटे हो गए हैं। आइए देखते हैं कि आइसक्रीम कितनी जमी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। इसको हम 2 घंटे के बाद हम बीटर की मदद से इसको दोबारा से बीट करेंगे। बीट करने से ये होगा कि ये बहुत सॉफ्ट बनके तैयार होगी और हार्ड नहीं बनेगी आपकी आइसक्रीम। बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट आएगा, जो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। ये स्टेप आप 2 से 3 मरतबा भी कर सकते हैं। 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखिए, फिर बीट करिए, फिर फ्रीज़ करने रखिए, फिर बीट करिए, तो बहुत ही मज़ेदार आपकी आइसक्रीम बनके तैयार होगी। इसको हम 2 से 3 मरतबा कर सकते हैं, मगर मैं एक ही दफ़ा करूँगी। इसको फिर से कवर करके फ्रीज़र में फ्रीज़ करने रखूँगी। ज़बरदस्त सी आइसक्रीम बनके तैयार है। आइए मैं इसको प्रेजेंट करना आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम आइसक्रीम लेंगे और मैं इसको डेकोरेट करूँगी क्रंच से,
जो मैंने होममेड बना के तैयार किया है। अगर आप बोलेंगी तो इसकी रेसिपी भी आपके लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चॉकलेट चिप्स के साथ, चॉकलेट्स के साथ, चॉकलेट चिप्स, ये सब चीज़ों से बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी बन के तैयार होती है, क्योंकि ये वनीला आइसक्रीम है। तो मैं इन दोनों चीज़ों से तैयार करूँगी इसको। आप चाहें तो डिफरेंट तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आप कोई भी सिरप ले सकते हैं, आप इसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने क्रंच लिया है, चॉकलेट चिप्स ली है और चॉकलेट्स हार्ट शेप में चॉकलेट्स लगाऊंगी ताकि बच्चे बहुत ही खुश हो जाएं। होममेड ज़बरदस्त सी वनीला आइसक्रीम बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको पहुंचे। इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि मैं और क्या क्या आप लोगों के लिए बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।